₹21 का इनाम स्पेशल। शुक्रिया, धन्यवाद। और क्या नाम है मेरे यार, और करीने की बात कर, और जिक्रे ज़माने छोड़ मदीना। इधर आओ। आवाज किसने लगाया? तो साहब, आवाज लगाने का कारण यह है कि श्री महाराज जी बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आवाज दिया हूँ साहब। चलो हर साथ चलो चलो। ये मलाव आया चकिया से, चौराहे से ₹1 इनाम स्पेशल। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। आज अचानक दरबार में मंत्री दुर्जन सिंह को किस लिए याद किया गया? कौन सा जरूरी काम है? आसन ग्रहण करो, सब कुछ बताएंगे हम। महामंत्री, हम तुमसे कुछ जानकारी चाहते हैं। वो कौन सी बात है जो आप जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? और मंत्री दुर्जन सिंह को कंचनगढ़ का हाल, प्रजा को कोई कचो बतलाओ तत्काल। महामंत्री जी, हमारे कंचनगढ़ रियासत में ये बताओ, प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? और प्रजा खुशी है आपकी, नहीं कोई फरफन, और जिधर जाता हूँ हो आके बतलाना फौरन छिपाना। महामंत्री जी, महाराज, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी तबीयत खुश हो गई। ये बताओ, कंचनगढ़ की रियासत में
हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। हुजूर मैं भी घूम के देखा करता हूँ कंचनगढ़ के इस राज्य में आके किसी को कोई आराम नहीं है। कोई आराम नहीं। अरे हुजूर सभी लोग खुशहाल हैं। दूध से कुल्ली करते हैं, जलेबी से मुंह पोंछते हैं। आराम सभी को है हमारे प्रजा में, कंचनगढ़ में वही है। कोई प्रजा को और किसी फरियाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, सभी लोग दूध से कुल्ली करते हैं और जलेबी से मुंह पोंछते हैं। महाराज जी, जब तक आपके दरबार में मंत्री दुर्जन सिंह है, आपकी प्रजा को किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा महाराज। मंत्री जी, आपसे यही उम्मीद है, आसन ग्रहण करो। चिकरिया, तुम यहां से जाओ। हमारे राज्य के जो वफादार सेना नायक सेनापति वीर सिंह हैं, उन्हें तत्काल बुलाकर हमारे पास लाओ। आवाज तो देना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, सेनापति साहब, मैं राज दरबार से बोल रही हूँ। बॉर्डर पे है भैया। अरे वो तमाचा मारूंगा, दिमाग ठंडा हो। बोल रही हूँ। अरे बोल रहा हूँ। अरे वो बॉर्डर पे गए हैं, नहीं है घर पे। बॉर्डर पे है हुजूर, वो तो बॉर्डर पे है, तो वहाँ कैसे जाऊँ? ऐसा करो तो अपना मोबाइल लाओ और सेना नायक सेनापति वीर सिंह को फोन कर दो, तत्काल राज दरबार में हाजिर हो। अरे तो बॉर्डर पर मेरी औकात क्या वहाँ पहुँचने की, तब तो मोबियल करूँगा। साहब का नंबर क्या है? 95 52 चारपाई खटोली पावा और दामन। हेलो हेलो, अरे यार साहब ये तो बोलते। हेलो, आई को बोला था? मैं बोल रहा हूँ। जीजा, अरे यार देख लिया, मैं सोचो सेनापति साहब को नंबर लगाऊं, मोरे ससुराल पहुंचेगा। ये मोर सारी यही बोलती, कैसे और हाल चाल सुना। ए जीजा, बहुत दिन में मिली हो यार, कहाँ रहा करती हो? ए जीजा घूम जाओ, आज भपसवा बनाए। अरे घूम तो जाऊं, तो पहले ठाड़े ठाड़े तो चलो, फिर तो घूम के आई हूँ। और सुनाओ हाल चाल का। जीजा भपसवा बनाए हैं। भकोसबा ओई में घुसेरे होइयो का? जौन घुसेरी जाती ता। हाँ, दाल हो। ऐसा करो, वहीं से भकोसबा हिया मोरे लगे भेज दियो। कौन बतिया तो वहाँ से कसम भेज दे। लगाओ सेनापति साहब को पहुंचे साहब ससुराल। ए जीजा, का जीजा, मेरी का मोबाइल पा गया और तुझे कहाँ के लिए फोन लगवाया जा रहा है? और वो तो कट गया है। अरे फोकट का मोबाइल पा गया तो ससुराल फोन लगा दिया। नहीं साहब मैं लगा हूँ, लेकिन साला राउंड नंबर घुस गया। तेरे ससुराल का रोक नंबर है क्या? अरे नहीं, अब लगा हूँ, कौन सा हूँ, घुस के जाके क्या करूँ? अब इनका समझाओ पहले। चलो नंबर कट गया साला, दूसरा नंबर लगाता हूँ। 35 95 85 4 चमार 86। कई नंबर में कमी है। हेलो हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया 2-3 महीने बाद डायल करें।
विजय भैया अब बताइए अब कहाँ घुसेगी? इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया 2-4 महीने बाद डायल करें। ये नंबर तो साले को फेल दूंगा। हैं? नंबर फिर लगाता हूँ 10, 20, 50, 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी पोटास। हेलो हेलो, अरे जय साहब। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है चिकरिया? अरे सर हमारे पास फोन क्यों लगाया है? अरे सर बहुत देर से परेशान हुआ आपके पास फोन लगाने में, साला कहीं कहीं घुस जाता, कहीं कहीं चला जाता। अच्छा, यस सर। रॉन्ग नंबर लग जाता होगा। जी 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 वही बात है सर। बात यह है कि श्री महाराज जी रात दरबार में बैठे हुए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई जरूरी काम है तो बुला रहे हैं। जी सर, बार्डर को छोड़ करके फौरन रात दरबार में हाजिर हो। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी फौज बॉर्डर पर लगा के। ठीक है सर, ओके। हाँ। चलो दरबार चल रहा हूँ मैं। श्रीमान हमारे श्री गुलाब सिंह भैया जो कि स्वर्गीय हुए हैं, उनकी तरफ से और उनके दोस्त हमारे रसगुल्ला भैया मलाम से, उनकी तरफ से 11-11 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज आइए आइए। और महाराज के चरण में और बंदे का प्रणाम।
भैया जी एक कमरा दोबारा 11 रुपए का है ना। शुक्रिया धन्यवाद। महाराज आखिर दरबार में वीर सिंह सेनापति को क्यों बुलाया गया है? मैं बॉर्डर छोड़ के आ रहा हूं महाराज, मैं जानना चाहता हूं आखिर किस लिए बुलाया गया है। आइए आइए, हमारे कंचनगढ़ रियासत के सेना नायक वीर सिंह, मैं कुछ जानकारी चाहता हूं। अवश्य, जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका एक सेनापति वीर सिंह वफादार हूं, जो पूछना है पूछिए। ये बतलाओ सेनापति जी, तुम्हारी ड्यूटी कंचनगढ़ रियासत के सरहद पे रहती है। जी हाँ। कोई दुश्मन हमारी ओर नजरें उठाकर तो नहीं देख रहा है? महाराज ऐसी बातें करते हैं वीर सिंह के। वीर सिंह क्या रहता है, जो भी हमारे देश में कड़ी नजर डालेगा मैं उसको दुनिया से उठा दूंगा। महाराज शाबाश वीर सिंह, सुनिए मेरी बात। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति वो मारा जाएगा। महाराज हमारी बात गौर से सुनो। जी सुनिए। तुमसे कहना ये सुनो वीर सिंह, तुमसे कहना और यही वीर सिंह नाज रहता है तुम पर, मुझे हर घड़ी अपनी रैयत पे डाले और कड़ी जो नजरी उस पे रखना है कड़ी। महाराज हमारी रैयत की तरफ या हमारे राज में अगर कोई नजरें उठाकर देखता है तो अपनी हर वक्त ड्यूटी बड़े होशियारी से देना। आपके खातिर कुर्बान मेरी जान है और देश में मिट जाना वर्दी की ये जान है। शाबाश वीर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। मैं वादा करता हूँ आपके लिए, आपके शान के लिए मैं मिट जाऊंगा। महाराज यही सेना नायक की पहचान है। देखिए ये आगे श्रीमान हमारे स्वर्गीय श्री गुलाब भैया जी देसी शराब के ठेकेदार थे, साथ में है श्रीमान हमारे रसगुल्ला भैया जी, ये मलाव निवासी। साथ जी के खरकंद द्वारा दोनों मेहरबानों की तरफ से 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया। बस महाराज इसीलिए आपने दरबार में बुलाया है। जाओ सीमा सरहद पे बहुत होशियारी से ड्यूटी करना। महाराज मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ महाराज। खुश रहो। महामंत्री दुर्जन सिंह हुजूर, आज हमारे दिल में कुछ तमन्ना है और उसे हम तुमसे बताना चाहते हैं। कौन सी तमन्ना है महाराज जी, बताइए। सुनो मेरी बात। बोलो। अरे सुनो मंत्री जी, यही
इच्छा हमारी। जंगल में शिकार खेलना चाहते हैं। महाराज ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपका हुक्म कभी टल नहीं सकता। मैं बेशक तैयार हूँ शिकार करने के लिए। आगे श्रीमान हमारे राम प्रसाद भैया जी, राम प्रसाद भैया जी भैरवपुर से भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया भैया आपके लिए, धन्यवाद। दरबारी जाओ हमारे बेटे नीलेश कुमार को राज दरबार में हाजिर करो। राजकुमार भैया जी कौन? दरबार में हाजिर हो। अरे द्वारपाल जी मैं आपके पिता, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। आपके पिता श्री जी का आज्ञाकारी राज दरबार से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आइए राजकुमार नीलेश जी। अरे ऋषि मुनि सभी दुनिया की गोद में, नमस्कार। कहो कैसे हो? हम ठीक हैं, पिताजी ने हमें याद किया है। सब कुशल हैं। आइए, आवाज लगाने का कारण यह कि आपके पिताश्री राज दरबार में बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो हम पिताजी से मिलेंगे। पिताजी बेटे का प्रणाम स्वीकारो। और किस लिए पिताजी किए, किसी लिए अरे मुझको पिताजी किए, बात क्या है मुझे जल्दी बतलाइए। क्या कोई भूल भारी और पिता हो गई, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। क्या बात है पिताजी? बेटा लो दोबारा सुन लो। देखे आप हैं कि हमारे स्वर्गीय श्री गुलाब भैया जी जो कि शराब के ठेकेदार थे, उनके ही दिली दोस्त हमारे रसगुल्ला भैया जी मलाव के निवासी हैं। दोनों मेहरबानों का दरदानों के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद।
बेटा नीलेश कुमार, हाँ पिताजी। ये बताओ तुम्हारे पढ़ाई के क्या समाचार हैं? पिताजी हमारे पढ़ाई के समाचार अवश्य पिताजी, अभी मैं बता रहा हूँ। बोलो बेटा। अरे है पिताजी, और इजाजत मुझे दीजिए, काले जाने का मेरा समय हो गया। डांट गए हैं गुरुजी और पिताजी मुझे, इसलिए तनिक भी अभी सारा हुआ। बेटा नीलेश कुमार, हाँ पिताजी। इसका मतलब ये है तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। हाँ पिताजी, फर्स्ट नंबर में आया हूँ मैं। तो ठीक है बेटा, तुम यहाँ से जाओ और खूब दिल लगा करके पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात है, जैसे आपकी आज्ञा। किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान लगाना। बहुत अच्छी बात है पिताजी। ठीक है मैं चलूं? जाओ बेटा। दरबारी, तुम यहाँ से जाओ राजमहल और हमारे महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में हाजिर करो। क्या बात है, आज श्री महाराज जी पूरा परिवार को बुला रहे हैं। ऐसी क्या हमारे श्री महाराज के दिल के अंदर ऐसी क्या हो, कौन सी बातें, कौन सी मांगे। हम तो नौकर आदमी हैं। अभी आवाज लगाता हूँ, हेलो हेलो महारानी जी, राजमहलों को छोड़ करके राज दरबार में शीघ्र हाजिर हो जाए। क्या बात है, खुश रहो। आज अचानक आवाज लगाने का कारण क्या है? तो जो ये तो आप जानती हैं कि मैं आपके ही दरबार का, आपका ही आज्ञाकारी हूँ, आपका ही नौकर हूँ। श्री महाराज जी जब भी आदेश जारी करेंगे मेरे लिए, कोई काम बताएंगे, कुछ कहेंगे, तो उनके आधार पर तो मुझे वो काम को बजाना पड़ेगा। यूं तो उनका हुक्म मेरे सर आंखों पे रहता है। चलो यदि ऐसी बात है, आइए आइए, आज चलो मेरे साथ। महाराज, दासी का दंड स्वीकार हो। खुश रहो महारानी जी, मैं तुम्हें दरबार इसलिए बुलवाया हूँ, कुछ बतलाना चाहता हूँ। महाराज बैठ जाओ। प्राण प्रिया पतिता पति और पतिता के पति, प्यासी आपकी दासी जिस वक्त आवाज सुनी कि आज अचानक महाराज ने महारानी जी आपको बुलवाए हैं,
ना जाने मेरे दिल में कैसा कैसा क्या होने लगा कि कौन ऐसी जरूरी बात हो गई या कौन ऐसी मुझसे गलती हो गई जिसके कारण आज मुझे दरबार में प्रभु बुलवाए। महारानी जी कहो। अर्ज करी सुनो मेरी प्रिय, अरे जरा लगा कर और हरक सिंह जंगल शिकार खेलने जा रहे हैं। जंगल शिकार खेली? हाँ प्रिय, यही कारण मेरे बुलवाने का है। और जब तक हम लौट कर वापस न आए इस कंचनगढ़ की राजगद्दी की देखभाल तुम्हें करना है। प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, आपकी आज्ञा से होता है महाराज। जा प्रिय, ख्याल रहे हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं नाथ। ठीक है दरबारी, जाओ महारानी जी को राजमहल छोड़ करके आओ। मंत्री जी ये बताओ, आज हम शिकार खेलने किस दिशा में जाएंगे और कौन से जंगल में जाएंगे? महाराज जी, शिकार तो शुभ रहता है पूरब की ओर, क्योंकि पूरब की तरफ से सूर्योदय होता है। ठीक कहते हो।